हेलो एवरीवन, माय नेम इज पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन कंपाउंडर पीके। तो देखिए, आज हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाला है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको 1, 2 या फिर 3 में कोई प्रॉब्लम है तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन मेरा कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य और कौन असत्य है। ठीक है, तो जो यह क्वेश्चन आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 जो आपको दिख रहा है, ठीक है, उसी को हमको करके दिखाना है। मतलब इतना बराबर इतना करके दिखाना है कि यह सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 1 कह रहा है क्या, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी होगा या फिर नहीं। ठीक है, मतलब साइन ए प्लस बी बराबर इतना अगर होगा तो यह मेरा सत्य है, अगर और नहीं हुआ तो यह मेरा असत्य है। ठीक है, तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो चलिए मान देखिए इसके ए के जगह पे और बी के जगह पे हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, मतलब कुछ डिग्री में वैल्यू मान लेते हैं, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं। देखिए माना कि यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि ये इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ए के जगह पे हम 30 रखेंगे और बी के जगह पे क्या रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। ठीक है, और बी इक्वल टू हम रखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री रखेंगे और ए के जगह पे 30। ठीक है, तो चलिए इतना हम रख के देखते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए के जगह पे 30 और बी के जगह पे 60। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन ए के जगह पे हमको रखना है 30 और प्लस, और बी के जगह पे रखना है 60। ठीक है, ये सब डिग्री में इसका वैल्यू है। इक्वल टू देखिए साइन ए, अरे ए का वैल्यू देखिए साइन ए और ए का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 रख देंगे और प्लस देखिए यहाँ पे देखिए साइन बी और बी के जो वैल्यू माने वो 60। तो ठीक है, तो साइन 60 रख देते हैं। आप देखिए यहाँ पे इस दोनों को ऐड करेंगे तो मतलब जोड़ेंगे तो 60 और 30 90 होगा, मतलब साइन 90। ठीक है, साइन 90 डिग्री और इक्वल टू देखिए यहाँ पर वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन मतलब साइन जो 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1/2 होगा। ठीक है, और प्लस का साइन होता है प्लस, और देखिए साइन 60 और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वह √3/2 होता है। ठीक है, इतना होता है। अब देखिए और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का जब वैल्यू रखेंगे तो 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू अगर बाटा पे मान लीजिए जोड़ भी कर दिए तो 2 और 1 प्लस √3। ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना आएगा। ठीक है, इतना भी हो रहा है। तो देखिए 0 इक्वल टू इतना तो कभी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, इतना इक्वल टू इतना कभी नहीं होगा। ठीक है, मतलब यह जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी कभी नहीं होगा। ठीक है, इतना बराबर इतना नहीं होगा, यानी यह जो मेरा है वह मतलब कि असत्य होगा। ठीक है, यह जो मेरा है वह असत्य होगा, यानी कि फॉल्स होगा। ठीक है, या ऊपर वाला मेरा फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ऊपर वाला तो आपको समझ में होप्स आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरा क्या रहा है, देखिए कह रहा है क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ठीक है, इतना हमको करके दिखाना है। ठीक है, मतलब कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए यहाँ पर करना हमको क्या होगा, देखिए जो थीटा के जगह पे हमको अलग अलग वैल्यू रख के देखना होगा, जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90। इस प्रकार थीटा के जगह पे हमको यहाँ पर वैल्यू रख के चेक करना होगा कि थीटा के मान में अगर मतलब इस थीटा के मान में हम वृद्धि करेंगे। ठीक है, जैसे कि थीटा के जगह पे हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो 0 का वैल्यू कुछ आएगा, साइन थीटा 0 के वैल्यू कुछ आएगा, उस तरह 30 का कुछ वैल्यू होगा। अगर इस तरह के जो वैल्यू अगर बढ़ते चला जाएगा तो समझ में यह सही है, ये अगर मतलब घटेगा तो यह मेरा गलत है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका वैल्यू रख के देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हो आप लोग को जो क्वेश्चन नंबर 1 था वह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं अब 2 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए मान लेते हैं थीटा के जगह पर मान लेते हैं, देखिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मान लेते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार हम मान लेते हैं। चलिए इस प्रकार मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहले 0 रख देते हैं, 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री हो गया। चलिए तो पहले हम थीटा के जगह पे 0 रख के देखते हैं। ठीक है, मतलब साइन 0, यहाँ पर देखिए साइन अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, थीटा के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए साइन जो 0 डिग्री का वैल्यू है वह 0 होता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए 0 होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए थीटा के जगह पे हम 30 रखते हैं। ठीक है, साइन 30, अगर साइन 30 रखेंगे तो क्या होगा, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है। ठीक है, अब 1/2 होता है, अब मान लीजिए 45 रखेंगे। ठीक है, साइन 45, साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, और मान लीजिए अब ये मतलब 90 रख के देखते हैं। ठीक है, साइन 90। ठीक है, मान लीजिए साइन हम 90 डिग्री का जो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा,
1 होगा, ठीक है। आप 60 के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको इससे परिणाम क्या मिला, देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है, उसी तरह से साइन 30 का जो वैल्यू है वो 1/2 आ रहा है, ठीक है। और तो देखिए यहाँ पे 0 और 1/2 को आपस में कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मान बढ़ते जा रहा है, देखिए यहाँ पे 0 है और 1/2 का मतलब क्या है 0.5, ठीक है। अगर इससे भाग कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, और √2 से भी इसमें कुछ भाग कीजिएगा तो 0 जो 0.5 है उससे कुछ ज्यादा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए साइन 90 का जो वैल्यू है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर थीटा में जब वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के जो मान है उसमें वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला जो मेरा यह क्वेश्चन 2 है, ठीक है, वह सत्य है। यहाँ पर कह रहा है क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, मतलब देखिए 0 से बढ़ते बढ़ते गया 1 तक चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो यह जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है वह सत्य होगा, ठीक है, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर यह मेरा सत्य है, ट्रू है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं, ठीक है। 3 भी सेम वैसा ही है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर देखिए साइन थीटा के जगह पर सिर्फ कॉस थीटा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से इसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है। देखिए उसी तरह से हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देंगे कॉस, ठीक है। यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू इसी तरह से रख के हम जांचेंगे कॉस थीटा में भी, ठीक है। तो चलिए हम जांच के आपको दिखाते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे रख देंगे, इसको मिटाते, चलिए एक बार फिर से दिखा देते आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए थीटा के जगह पर इस तरह से मान हम रखेंगे, ठीक है। तो रख के आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है cos थीटा और cos थीटा के जगह पे ये सब मान हम पुट करके देखेंगे, ठीक है। चलिए पुट करके देखिए, मान लीजिए यहाँ पहले हम 0 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो cos जो 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। और अब देखिए अब cos अब थीटा के जगह पर हम 30 रखते हैं, ठीक है, 30 रखेंगे। तो cos जो 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर 45 रखते हैं, ठीक है, तो cos 45 का जो वैल्यू होगा वह 1/√2 होगा, ठीक है। और मान लीजिए अब 90 रख देते हैं, ठीक है, cos 90, और cos जो 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो वैल्यू होता है cos का जो वैल्यू होता है साइन का जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, देखिए साइन में तो साइन थीटा के मान में अगर थीटा का जो वैल्यू जब हम बढ़ा रहे थे तो साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा था। और यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर थीटा के मान बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए cos अगर 0 डिग्री रखे तो 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। और यहाँ पर देखिए cos 30 रखे तो √3/2 होता है, ठीक है। मतलब 1 से यह कम होगा, ठीक है। अगर इसको पॉइंट में आप चेंज कीजिए, मतलब √3 का वर्गमूल निकालिए और उसके बाद 2 से उसको भाग देकर आप देखिए तो इसका जो वैल्यू है वो 1 से कम आएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर वही काम कीजिएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा उससे जो अगर इस वैल्यू का इसके साथ कंपेयर कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू होगा इससे कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए, और यहाँ पे तो 0 है, मतलब cos 90 डिग्री का जो वैल्यू 0 है, ठीक है। तो cos 90 इस सबसे कम यहाँ पाएगा, मतलब क्या, जब cos थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 0 डिग्री रखे 30 45 इस तरह से रखते गए, ठीक है, बढ़ाते गए मान, तो मान बढ़ाने के बाद जो cos थीटा का जो वैल्यू निकल रहा है वह घटते जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ मतलब cos थीटा के मान में घटोत्तरी हो रहा है, ठीक है, मतलब वृद्धि नहीं हो रहा है, वह घट रहा है। तो यह जो मेरा है वह असत्य होगा, ठीक है, यानी कि गलत होगा, असत्य होगा, ठीक है। यह मेरा फॉल्स होगा, ठीक है, यह गलत होगा। चलिए होप से आप लोगों को यह 3rd नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम 4th नंबर क्वेश्चन को अब देख लेते हैं, ठीक है। 4th कह रहा है क्या, पहले इसको समझते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए 4th कह रहा है क्या, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा होगा। सभी मानों पर मतलब क्या, 0 यहाँ पे जो थीटा है, ठीक है, वहां पे इस थीटा को रिप्लेस करके हम ई वैल्यू सब रखेंगे, जैसे कि थीटा के जगह पे 0 30 45 60 90 हम रख के देखेंगे, ठीक है। अगर इस सभी वैल्यू पर साइन थीटा इक्वल टू अगर cos थीटा आए तो समझिए यह सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो चलिए आपको हम रख के दिखाते हैं, सेम ऐसा ही रखना है, ठीक है। तो चलिए हम रख के दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यही वैल्यू सब आपको पुट करके दिखाते हैं। देखिए 10th क्लास में आपको तो यही 90 तक वैल्यू पढ़ना है, ठीक है। आगे आप उस क्लास में 11th 12th में जाइएगा तो आगे बढ़ेगा 120 150 180 इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इतना ही तक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमको रख के देखना है, मतलब थीटा के जगह पे वैल्यू चेंज करके दिखना है। मतलब मान लीजिए इस थीटा के जगह पे हम 0 यहाँ पर रखेंगे तो आपको यहाँ पर भी 0 ही रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम 0 रख के देखते हैं। 0 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर देखिए cos 0 डिग्री, ठीक है, cos 0 डिग्री, इसका जो वैल्यू होता है cos 0 डिग्री का साइन जो 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। और वही cos जो 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इतना इक्वल टू इतना तो नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार और दूसरा वैल्यू रख के हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 0 रखे और यहाँ पे कुछ और रख के देखते हैं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन 30 रखते हैं, ठीक है, साइन 30 डिग्री रखते हैं और इक्वल टू कॉस 30, ठीक है। उस तरह से देखिए, और जो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है इक्वल टू, और कॉस जो 30 का जो वैल्यू होता है वह √3/2 होता है, ठीक है, √3/2 होता है। मतलब क्या, देखिए यहाँ पर भी नहीं बराबर आ रहा है और नहीं यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और एक वैल्यू और आपको रख के दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए 45 रखते हैं, ठीक है, एक यही वैल्यू है, यही रखने पर दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू आप रखिएगा तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यह रखने पर दोनों बराबर हो जाएगा, जैसे कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, ठीक है। देखिए तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है, ठीक है, इक्वल टू इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है। मतलब साइन अगर दोनों में अगर 45 रखते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू बराबर हो जाता है, मतलब इसी के लिए बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए जब 60 रखेंगे, ठीक है, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार भी यह बराबर होगा। मतलब क्या, अगर इसके अलावा मतलब 45 डिग्री के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पर जब हम पुट करेंगे थीटा के जगह पे, तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ 45 के अलावा अगर दूसरा वैल्यू रखेंगे तो यह दोनों जब अगर 45 के अलावा रखेंगे तो आपस में यह दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है क्या, थीटा के सभी मानों के लिए अगर 45 के अलावा अगर दूसरा भी मान रखेंगे तो यह दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख के देखें, ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह जो क्वेश्चन है वह 4th नंबर जो है वह मेरा असत्य है, ठीक है, मतलब गलत है, ठीक है, यह ट्रू है, फॉल्स है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को देखे थे, ठीक है, ठीक है। उस 1, 2, 3, 4 को देखे थे, आप क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 5 को देखते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, देखिए दिया हुआ है क्या, a = 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। मतलब क्या, जब इस a के जगह पे यह 0 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है, मतलब इसके जगह पे हम रखेंगे तो जो इसका जो कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वह अपरिभाषित होना चाहिए, ठीक है, अपरिभाषित होना चाहिए। अगर अपरिभाषित नहीं आएगा तो यह मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अपरिभाषित आएगा तो यह मेरा क्वेश्चन सही होगा, अगर अपरिभाषित नहीं आएगा तो यह मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम जो कॉट ए मतलब ए की जगह पे 0 डिग्री हम पुट करके देखते हैं। देखिए अगर हम देखिए दिया हुआ है कॉट ए, ठीक है, और इसी ए के जगह पे हमको पुट करना है 0 डिग्री। तो चलिए देखिए कॉट इस ए के जगह पे हम 0 डिग्री रखेंगे तो आपको अगर मान सरनी याद होगा तो पता होगा कि कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह अपरिभाषित होता है, ठीक है, अपरिभाषित होता है, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। अपरिभाषित का मतलब होता है परिभाषित नहीं, जिसका वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, अपरिभाषित होता है। तो देखिए इस तो अपरिभाषित का मतलब क्या होगा, अपरिभाषित नहीं, यह दोनों सेम है, ठीक है, यह दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब जो यह क्वेश्चन जो दिया हुआ है मतलब कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यह बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि सत्य है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सत्य है, मतलब कि ट्रू है, राइट है, ठीक है। तो होप सो यह क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका 1, 2, 3, 4, 5 जो है वह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए इस चैनल पर क्लास 10 से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और चैप्टर बाय चैप्टर आपका प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस चैनल का जो वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को LSS करना ना भूले, ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर देखिए अगर आपको किसी पर्सनल टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम कमेंट में लिखिए, आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो हम डेफिनेटली लाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।